बहुत बहुत शुक्रिया पराग। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी मौजूद हैं। पहले तो जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें आप लोग। सर, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने समय निकाला और इंडिया न्यूज जालौन और हमीरपुर के मंच कार्यक्रम में आप आए। अजीत जी एक अच्छे व्यक्ति हैं और चैनल में भी हैं। यहाँ नहीं बोलना चाहिए कि किसको सहयोग करते हैं किसको नहीं करते हैं, लेकिन अभी मैं इनके जनपद था अम्बेडकर नगर में, जब चुनाव चल रहा था कटहरी का, तो लगभग वहाँ 2-3 महीना रुकने का अवसर मिला। गांव में बड़े भाई भी इनके और परिवार भी, एक सामाजिक अच्छी प्रतिष्ठा है। जब मैं घर पर चाय पीने गया, लगभग 250 प्रधान घर पर उस समय मौजूद थे इनके। तो अच्छे व्यक्ति हैं। आपको अजीत जी बहुत मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप बुंदेलखंड की बात को और बुंदेलखंड की आवाज़ को आप देश और राज्य के मंच पर ला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मंच से हमारी तारीफ की। हालांकि पत्रकार की तारीफ बहुत कम होती है क्योंकि हम लोग दूसरे लिए जाने जाते हैं कि खबर चल गई खबर चल गई। पहला सवाल सर आपसे कि चूंकि बुंदेलखंड की धरती पर हैं और बुंदेलखंड को लेकर बहुत सारे सवाल पूर्ववर्ती सरकार में खड़े होते रहे, क्योंकि आप जल शक्ति मंत्री हैं, तो पहला सवाल जल से ही जुड़ा होगा कि बुंदेलखंड की जो सबसे बुनियादी चीज थी वो थी पानी, और वो किस स्तर पर यहाँ पहुंची है। क्योंकि हम बहुत लोगों से बात करते हैं कि वो ये जो सबसे बड़ी समस्या थी वो अब दूर हो गई है। देखिए, एक समय था कि ट्रेन से पानी आता था, एक समय था लोग सूखे से भी मरते थे, और एक समय था कि भूख से लोग मरते थे। पिछले 8 वर्षों में माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जल संकट, आप देखेंगे कि बुंदेलखंड के सभी नहरें और जालौन में भी सभी नहरें, लगभग सभी नहरें अब टेल तक पानी जाता है और भर कर नहरें चलती हैं। और केन बेतवा जुड़ने के बाद ये जो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, बुंदेलखंड में पहली बार 2 नदियां जोड़ने जा रही, केन और बेतवा जोड़ने के बाद मैं आपको 100% विश्वास दिला दे सकता हूं कि 24 घंटे 24 महीने चलने वाली बुंदेलखंड की नहरें एक तरफा हो जाएंगी। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं। क्या बात है। जो सबसे बड़ी बुनियादी समस्या थी उस समस्या और जल स्तर में जैसे गरौठा हुआ, गुरसराय, कई मतलब राज्य के अंदर हमारे एमएलसी साहब में बैठे हैं, बड़वार झील जैसे कभी नहीं भरता था, बड़वार झील भरा। और जो 15-15 सालों से गुरसराय को पानी नहीं मिलता था नहरों को, उस नहरों में पानी भी पहली बार पहुंचा। गरौठा, गुरसराय, ये जब जो चेक डैम ये सब बनने के कारण जो यहाँ के 100 हैंडपंप बंद हो जाते थे, पानी उतर जाता था। पिछले गर्मी में भी, इस बार अभी आज तक भी सभी हैंडपंप चालू हैं, पानी चल रहा है। तो जल स्तर पर भी हमारे कई सामाजिक संगठनों ने भी काम करने के कारण आज गांव में लोग जाएंगे। आज भी एक पंप कैनाल का मैं उद्घाटन आज वो वहां पर हो जाएगा। समझ लीजिए सालों से किसान संघर्ष कर रहे हैं, सालों से। और वहां के विधायक माननीय मूलचंद जी के प्रेस अभी आज ही उसका शिलान्यास करके आ रहा हूं। अब उस 3-4 गांव में 8 किलोमीटर का कैनाल हुआ है, लिफ्ट कैनाल पहुंच से पानी हम उठाएंगे। और वहां का भूजल स्तर भी जो 250-300 भूजल स्तर है, भूजल स्तर भी ठीक हो जाएगा। और यह है आदरणीय योगी जी के कारण हमारे पंप, और विशेष रूप से इस बुंदेलखंड में पंप कैनाल का जहां पर 2.5 क्यूसिक था उसको 10 क्यूसिक करवा रहा हूं, जो 5 क्यूसिक था वह 20 क्यूसिक करवा रहा हूं, पुनरुद्धार करके। इस पर विशेष ध्यान दे रहा हूं कि जो नदियों का पानी हमारे पर्याप्त पानी है, बाढ़ के समय में पर्याप्त पानी रहता है, उस पानी को उठाकर मैं खेत तक कैसे पानी दे दूं और जल स्तर मेरा ठीक बना रहे, इस पर काम कर रहा हूं। जल स्तर भी मेंटेन रहे, अन्नदाता भी खुश रहे और पानी की कमी न हो पाए। मैं देख रहा था, कहीं पढ़ रहा था, बांदा, जालौन, झांसी, हमीरपुर मिला के आपने 5000 करोड़ रुपए की जल परियोजनाएं शुरू की है, और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर बुंदेलखंड में पानी हो गया तो बुंदेलखंड समझिए सोना उगलेगा। देखिए, बुंदेलखंड में लगभग 5000 करोड़ अन्य माननीय योगी जी के आने के बाद यहाँ पर खर्च हुआ। अर्जुन सहायक हो, चाहे जितने भी हमारी परियोजनाएं हैं, अदद कचनौदा है बांध है, भौरट बांध है, एरच बांध का भी काम अब कंप्लीट होने वाला है। मतलब इस बार कैबिनेट में वो आज बात हो गई चीफ सेक्रेटरी। तो जितनी परियोजना सपा के समय डम पड़ी हुई थी
वह सभी परियोजना को आदरणीय प्रधानमंत्री आने के बाद, आदरणीय मुख्यमंत्री आने के बाद, वह सभी परियोजनाओं पर बजट और सभी परियोजनाएं पूर्ण होने के बाद 2,21,000 के आसपास ये हमारी सिंचन क्षमता और भी बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं चित्रकूट हो, बांदा हो, जालौन हो, हमीरपुर हो, झांसी हो, ये जो इलाके हैं यहाँ पर आपने बहुत सारी परियोजनाएं, मैं देख रहा था कि बहुत सारी परियोजनाएं शुरू हुई हैं। कई सारे 15 गांव में आपने अलग अलग परियोजनाएं सिंचाई की शुरू की हैं। तो जो अन्नदाता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर हमारा अन्नदाता खुश है, किसान खुश है, तो किसी भी चीज की हमें कमी नहीं होती, और वही अन्नदाता पूरे देश को राशन देता, अन्न खिलाता, हमारा पेट भरता है। जैसे इस बार चित्रकूट में रस्सीन हमारे बात, उसको ठीक करने से कभी पानी आसपास नहीं मिलता था, अब लोग सिंचाई का सुविधा ले रहे हैं। तो सिंचाई से चाहे उद्योग हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई के लिए, ये तीनों को अभी आप देखे होंगे कुंभ में भी पर्याप्त पानी, यानी पूरा पानी हम लोग आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कैसे सभी खेत को पानी मिले, कैसे सिंचाई की सुविधा, और बुंदेलखंड में विशेष रूप से जो अभियान सामाजिक में चलता है, खेत पर पेड़, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, उसके नारा के कारण बुंदेलखंड में भी जल स्तर ऊपर आया। खेत तालाब, अमृत सरोवर, बड़े पैमाने पर खेत तालाब में बूंद। अब हेलीकॉप्टर से आप उड़िए ना कभी कभी, जैसे हम लोग चलते हैं, तो खेतों में पहले पानी नहीं दिखाई देता था, अब खेत तालाब भरे हुए पानी दिखाई देते हैं, अमृत सरोवर भी भरे हुए दिखाई देते हैं। पहले पानी का अभाव रहता था, और अब नहरों के माध्यम से भी हम तालाब का पानी इस महीने भरते हैं, यानी तालाब बोलाब भरने का काम करता है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय में न सिंचाई के लिए, न पीने के लिए, न उद्योग के लिए, जैसे अभी चर्चा हो रहा था कि हमारी पंचनदा तैयार होने के बाद यहां से झांसी को जो औद्योगिक नगरी बन रहा है वहां पानी देना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग अपने माता टीला डैम से, वहां से उनको पानी हम पूरी सप्लाई पीने का करेंगे। हमारी परियोजना मैं वहीं से उपलब्ध उनको पानी करवा दूंगा। इसलिए सभी योजनाएं हमारी बनी रहती है, तो उद्योग के लिए, पीने के लिए और सिंचाई के लिए तीनों पानी हम सप्लाई करेंगे, कोई कठिनाई नहीं आएगी, आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। बिल्कुल सर, चूंकि बुंदेलखंड की बात हो रही है, तो बुंदेलखंड चूंकि कहा जाता है भाई वीरों की धरती है, वीरांगना की धरती है, डिफेंस कॉरिडोर की चर्चा हमें करनी चाहिए। क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर जब बन रहा था तो बहुत सारे, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे थे। बुंदेलखंड में फर्जी आंकड़ों का खेल होता था, लेकिन बुंदेलखंड में आपकी सरकार जब से आई 2017 से, तब से डिफेंस कॉरिडोर आपने बनाया, बन रहा है, इंडस्ट्रियां लग रही हैं, तो बुंदेलखंड की पहचान अलग हो गई है। 2017 के पहले का बुंदेलखंड और 2025 के बुंदेलखंड में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। आज आपको दिखाई दे रहा है जो हमारा बीडा बनना, लगभग जिसमें 51,000 एकड़ भूमि हमें परचेज करना था। नवीन औद्योगिक नगर परियोजना हमारी है, लगभग 2450 करोड़ धनराशि के भुगतान कृषकों को किया गया है। ललितपुर में लगभग 1,14,72 एकड़ भूमि बल्क ड्रंक पार्क के लिए स्थापना करनी थी, जिसमें 50,000 से अधिक रोजगार सृजन होगा, और यह भी लगभग 1,120 एकड़ ये जमीन हम परचेज कर दे। 226 एकड़ भूमि को द्वितीय चरण में, और 1,120 एकड़ बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए 50,000 से अधिक होगा, और इसको भी हम पेमेंट कर रहे हैं। उद्योग विभाग हमारा 10 एकड़ रानी लक्ष्मीबाई प्लेस पार्क विकसित किया है, औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए आवंटन किया है, और ये सभी हमारे लगभग 1,015 लाख ऋण वितरण किया गया है। इसी तरह प्रत्येक स्थानों पर हम लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं, और आने वाला समय में बुंदेलखंड के लिए जब हमारे ये कॉरिडोर बन जाएगा, तो बुंदेलखंड का कोई व्यक्ति भी अब बाहर नहीं जाएगा, यहीं रोजगार उसको उपलब्ध होगा। और जो झांसी वाला मेरा बन रहा है, नोएडा को आने वाला समय जैसे नोएडा डेवलप हुआ है, इसी तरह जो झांसी है मेरा पूरे देश का मध्य है। रेलवे स्टेशन कनेक्टिविटी है, और हम एयरपोर्ट भी कनेक्ट, उसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम है। दतिया एयरपोर्ट के लिए लोग कुछ लगे हैं, लेकिन ये लग रहा है कि झांसी में हमें जमीन वहां पर मिल जाए, अपने उरई झांसी रोड पर। तो एयरपोर्ट बनने के कारण मेरा जैसा जब प्रॉपर्टी और जैसे जमीन और एयरपोर्ट के लिए महाराज जी की इच्छा है कि इस रोड पर बने, लेकिन दतिया के थोड़ा पास में एयरपोर्ट होने के कारण थोड़ा ये संकट खड़ा है। और मेरा एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी और ट्रेन का कनेक्टिविटी और सड़कों के कनेक्टिविटी आने वाला समय, एक समय झांसी नोएडा को भी फेल करेगा, एक बहुत बड़ा हब तैयार होगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं।